तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 1980s के समय में घटित हुई थी। इस मूवी का नाम है पम्बनतान दुकुन सैंतैत, यानी कि द मैसेकर ऑफ विचेस। काफी बढ़िया फिल्म है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है द मॉर्चुरी असिस्टेंट नाम की लेटेस्ट हॉरर को, जो की एक श्रापित गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जो की काफी पॉपुलर है। इनके सबने मिस कर दिए, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि मई 1998 राइट्स ऑफ इंडोनेशिया के टाइम लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए थे, जो कि इनिशियली तो रिफॉर्म के लिए थे, लेकिन सिचुएशन जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और एक ट्रैजिक वायलेंस में कन्वर्ट हो गई। इस दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, जैसे कि लोगों का अचानक से गायब हो जाना, लूटपाट, दंगे, इवन लड़कियों के साथ गलत काम हुए, खून वगैरह भी हुए। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इनमें से काफी केसेस आज तक अनसॉल्व्ड हैं, जिस वजह से ये इवेंट जो है वो हिस्ट्री में एक डार्क बर्डन, एक ब्लैक स्पॉट बनकर रह गया। खैर अब इसके बाद सीन 2 उस्ताद जी पर आता है, जो कि शहर में हो रहे आतंक की खबर को पोस्ट करने का काम कर रहे थे। इन दोनों ही उस्ताद जी का नाम होता है यानुआर और रोहिम। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट खबर है वो सारी पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सब उस्ताद रिदवान के इंस्ट्रक्शंस थे। खैर इसी बीच रेडियो के जरिए हमको पता लगता है कि पूरी सिटी के अंदर रेड जोन हो रखा है, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मिस्टीरियस कत्ल हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये होती है कि ये करने वाले लोग सारे के सारे रिलीजियस फिगर्स थे, जैसे कि उस्ताद असादिस क्याइस और सेंट्री। खैर अभी लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी उनको कुछ आवाज आती है और अचानक से लाइट भी चली जाती है, कि तभी कोई मिस्टीरियस शक्ति आकर उन दोनों ही उस्ताद जी को खत्म कर देती है, जिनमें से एक उस्ताद जी का गला ही खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद सीन अनीसा नाम की एक लड़की पर आता है, जहाँ पर अनीसा को कोई आवाज आ रही थी, यानी कि कोई उसको आवाज लगा रहा होता है, जिसकी वजह से अनीसा की आंख खुल जाती है। वो चेक करने के लिए दरवाजे के पास जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक फीमेल स्पिरिट थी, जिसके गले पर कट लगा हुआ था, जिसको देखकर अनीसा ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। अनीसा इस भयानक मंजर को देखकर काफी डर जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी फ्रेंड नूरुल उसको संभालने आती है, जहाँ पर नूरुल उससे ये पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, लेकिन फिलहाल डर के मारे वो कुछ भी नहीं बताती। खैर अगले दिन नूरुल और अनीसा अपने इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में गए थे, जहाँ पर नूरुल ने अनीसा से दोबारा पूछा कि आखिरकार कल हुआ क्या था, जिस पर अनीसा उसको बताती है कि कल उसने डीमन को देखा, और जैसे ही उसने डीमन का नाम लिया, 2 लड़के सत्रियो और अली आकर उससे टकरा जाते हैं। अब यहाँ इन दोनों ने भी डीमन के बारे में सुन लिया था, मगर उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती और नूरुल अनीसा क्लास की ओर चले जाते हैं। आगे हम उस्ताद रिदवान को भी देखते हैं, जो कि सबसे बड़े उस्ताद थे। खैर अब आगे उस्ताद बगाज न्यूज बोर्ड पर न्यूज पोस्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अली और सत्रियो आ जाते हैं। अब ये दोनों ही उस्ताद बगाज से ये कहते हैं कि यहाँ तो हर बार रोहिम पोस्ट किया करते थे, राइट, और आज वो यहाँ पर नहीं आए। मगर उस्ताद बगाज जो होते हैं वो बिना इस चीज का जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उस्ताद रोहिम तो खत्म हो चुके थे और ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी कि जिस एक उस्ताद जी का गला उनके शरीर से अलग करा गया था वो कोई और नहीं बल्कि उस्ताद रोहिम ही थे। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं गई थी, क्योंकि ऐसे हालात में ये बातें बच्चों को पता चलती तो सभी डर जाते। खैर दूसरी ओर अनीसा अपनी क्लास ले रही होती है कि तभी बगास क्लास कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करता है और सभी स्टूडेंट्स को अपने डॉर्मेट्री में जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिचुएशन जो थी वो आपे से बाहर जा रही थी। ये सुनकर टीचर ने भी क्लास डिसमिस कर दी थी। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि अनीसा के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पीरियड्स का आज पहला दिन था। अब दूसरी ओर उस्ताद बगास उस्ताद रिदवान से बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि खतरा बाहर मंडरा रहा था और सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मगर तभी दूसरी टीचर आकर उनको बहस करने से रोक देती है। मीनवाइल अली और सत्रियो तो अभी स्कूल से बाहर जाकर सिगरेट पी रहे थे, लेकिन तभी वो सभी स्टूडेंट्स को क्लास छोड़कर अपनी अपनी डॉर्मेट्री में जाते हुए देखते हैं। ये देखकर सत्रियो काफी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था और वो थोड़ा सा सुबह की बात से भी चिंतित था कि जब अनीसा ने डीमन का नाम लिया था, जिस पर अली कहता है कि शायद वो थक गई होगी, इसलिए उसने ये चीज देख ली होगी। मगर सत्रियो कंफर्म करने के लिए खुद अनीसा से बात करना चाहता था, जिसके बाद वो दोनों अनीसा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो अनीसा से पूछते हैं कि क्या उसने सच में डीमन देखा था, जिस पर अनीसा हाँ बोलती है। अब वो कुछ और बात कर पाते इससे पहले ही उस्ताद रिदवान वहाँ पर आ गए थे और उसने उन दोनों को वहाँ पर टोक दिया था। साथ ही साथ उस्ताद रिदवान को उनके पास से सिगरेट की बदबू आने लगती है और तभी वो उन दोनों से पूछते हैं कि उन्होंने सिगरेट पी है, जिस पर दोनों झूठ बोल देते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन तभी उस्ताद जो होते हैं वो अली की कैब से एक माचिस का बक्सा निकाल लेते हैं, जिससे कि कंफर्म हो गया था कि दोनों सिगरेट पी रहे थे। अब उस्ताद उनको समझाते हुए कहते हैं कि वो दोनों अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। और इतनी बात कहने के बाद में वो उन दोनों को ही अपनी अपनी डॉर्मेट्री में जाने के लिए कह देते हैं।
अब रात में सत्रियो अली से कहता है कि उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि उसने पूरे दिन उस्ताद रोहिम को और उस्ताद यानवार को नहीं देखा और ये बात काफी अजीब थी। लेकिन हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। बाकी सारे उस्ताद भी काफी अजीब सा बर्ताव करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अली सत्रियो को ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। मगर सत्रियो को ये बात खाई जा रही थी और इसलिए वो उस्ताद जी से इस बारे में बात करने चला जाता है। मीनवाइल अनीसा अकेले बैठी होती है कि तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है, जिसके बाद उसने खिड़की को बंद कर दिया था और फिर वो सोने जाती है। मगर तभी उसे गले पर कट वाली लेडी वापस से दिखने लगती है, जिसको देखकर वो डर कर बाहर भागने लगती है। मगर अब वो स्पिरिट, वो लेडी उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर वो एक कुएं के पास जाकर छुप जाती है। मगर तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि वहां पर कुछ पुड़िया रखने आया था और उसको देखकर वो समझ जाती है कि ये पक्का कोई टोटका है या फिर काला जादू है, मगर वो उसकी शक्ल को नहीं देख पाती। मीनवाइल उस्ताद समीर दुखी होकर उन दोनों उस्ताद की लाश के पास जाते हैं जिन्हें अभी तक दफन भी नहीं करा गया था, यानी कि उस्ताद रोहिम को और उस्ताद यानवार को। अब वो उन दोनों को ही देखकर रोने लगता है क्योंकि समीर उन दोनों के काफी करीब हुआ करता था। खैर दूसरी ओर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होता है और उस शख्स ने छिपकली का सर खाकर उसके खून को एक पॉट में डाल दिया था और फिर वो उन दोनों उस्ताद की लाशों की पोचोंग डॉल बनाता है और उन पर काला जादू करना शुरू करता है, जिससे कि वो पोचोंग में लिपटी हुई उस्ताद की लाश जिंदा हो जाती है, जिसको देखकर समीर की हालत खराब हो गई थी। अब ये दोनों ही लाशें समीर को कहती हैं कि सब खत्म हो चुके हैं और ये देखकर समीर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। मगर जैसे ही वो आंख खोलता है वो लाशें वहां से गायब हो गई थी और इसलिए समीर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता कि तभी वो पोचोंग वाली लाशें उसके ऊपर आकर उस पर ढेर सारा खून उगल देती हैं, जो कि बहुत गर्म था। अब दूसरी ओर सत्रियो उस्ताद जी के पास जा रहा था कि तभी उसको अनीसा रास्ते में मिल जाती है। वो कुछ बात कर पाते इससे पहले ही उनको उस्ताद समीर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर दोनों आवाज के पीछे चले गए थे और जब वो दोनों ही आवाज तक पहुंचते हैं तब उन्हें उस्ताद समीर फ्रीज मिलते हैं और ये भयानक नजारा देखकर ये दोनों ही मदद के लिए पुकारते हैं। जिसके बाद में समीर को एक रूम के अंदर पहुंचाया गया था जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स और टीचर भी मौजूद थे। अब इन सब बातों को देखते हुए अनीसा ये कहने लगती है कि ये सब तो कर्ज की वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता कि तभी बाकी उस्ताद जी वहां पर आकर उन सबको वहां से भगा देते हैं। समीर की खराब हालत देखते हुए उस्ताद क्याई को बुलाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर के बाद में वहां पर क्याई भी आ गए थे। वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। इसी बीच दोनों उस्ताद जी की बॉडी भी गायब हो गई थी, जिससे कि क्याई गुस्सा थे क्योंकि अगर उनका बैरियल हो जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्याई उस्ताद रिदवान से पूछने लगते हैं कि उन्होंने बैरियल क्यों नहीं किया था। तो इस बात पर रिदवान ये बताते हैं कि पुलिस के झंझट की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात पर अब क्याई नाराज होते हुए ये कहता है कि अगर वो बैरियल करवा दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर यहाँ पर अब क्याई सारे मेल्स को प्रेयर के लिए बुलाता है, जिसके बाद प्रेयर शुरू होती है। मगर होता यह है कि प्रेयर करते बीच ही किसी एक को वही उस्ताद जी का पोचोंग दिखता है, लेकिन अचानक से वो गायब भी हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब क्याई वहां से गायब हो गए थे। ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद उस्ताद मिलकर फैसला करते हैं कि सारे बच्चों को वो एक साथ एक ही हॉल में सुलाएंगे, यानी कि डर की वजह से ऐसा हो रहा था। जिसके बाद में अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को सोने के लिए हॉल में बुला लिया जाता है। अब सभी के सो जाने के बाद में अली और सत्रियो उस्ताद के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे न्यूज़पेपर्स थे, जहाँ से उनको पता लगता है कि शहर में कई जगह पर मैसेकर्स हुए हैं। और ये सब देखकर वो हैरान थे क्योंकि कभी भी उनको इस बारे में बताया नहीं गया था और वो बस स्कूल तक ही सीमित थे। मतलब कि उनसे ये सारी बातें छुपाई गई थी कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था। एंड इसका ऑब्वियस रीजन ये था कि स्टूडेंट्स में पैनिक हो जाता। खैर इसी बीच वहाँ पर एक टीचर चेक करने के लिए आते हैं, जिसको देखकर ये दोनों छुप गए थे। अब दूसरी ओर अनीसा की आंख खुलती है, जो कि नुरुल को अजीब हरकत करते हुए देखती है। साथ ही साथ हॉल के अंदर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और ये चीज और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली थी। अब यहाँ अनीसा नुरुल के पास जाती है, लेकिन नुरुल जो थी वो पजेस्ड हो रखी थी, जो कि उसको कहने लगती है कि सब खत्म हो चुके हैं और इतना कहकर वो उसके पास आने लगती है। मगर ये उसका सपना था, यानी कि नाइटमेयर था। अब जब वो उठती है तब उसे नुरुल बिल्कुल सही सलामत मिलती है और बाकी लोग भी उसके आसपास ही थे। खैर इसके बाद में अनीसा बाथरूम के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसको वही लेडी वाला गोश्त मिलता है जिसका सर नहीं था और उसके कान में क्याई के कॉटेज के बारे में बोलती है। मतलब कि वो उसे क्याई के कॉटेज में जाने के लिए कह रही थी। तब वो बिना सोचे समझे क्याई के कॉटेज के पास जाती है और तभी वो फीमेल गोस्ट जो होती है वो यहाँ पर अनीसा को अंदर जाने के लिए कहती है, मगर अनीसा बाहर से ही उस कॉटेज के अंदर झांक रही थी। मीनवाइल अली और सत्रियो उस्ताद समीर के पास जाते हैं, जो कि बेहोश थे। उनकी हालत देखकर सत्रियो कहता है कि ये वाकई श्रापित है, मगर अली कहता है कि ये तो बीमार है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे कौन बीमार पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि सत्रियो को अपने परिवार की चिंता होने लगी थी, क्योंकि बाहर मैसेकर चल रहा था। वो चाहता था कि वो किसी तरह से उनसे संपर्क कर सके और इसलिए वो वहां से जाने लगता है। मगर अली वहीं पर था कि तभी अचानक से समीर की बॉडी हवा में उड़ जाती है, जिसको देखकर अली डर गया था। यानी कि अब उसको पता चल गया था कि यहाँ पर गोस्ट, पोजेशंस और ये सब चल रहा है।
अब अली तो ये सब देखकर काफी घबरा कर वहां से भाग गया था कि तभी दूसरी ओर अनीसा जो होती है वो वहीं पर मौजूद थी, जो कि बाथरूम करने के लिए गई थी और वो वॉल के पास बाथरूम करने भी जाती है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक पुड़िया मिल जाती है जो कि काले जादू से जुड़ी हुई थी और वो उसको उठा लेती है कि इसी बीच वो उस्ताद बगास को वहां पर कुछ करते देखती है, जिसको देखकर वो समझ गई थी कि शायद बगास ने ही ये सब कुछ किया है, मतलब कि काला जादू वगैरह। तभी वहां पर नूरुल भी आ जाती है और यहाँ वो नूरुल को वो पुड़िया दिखाती है, जिसको देखकर नूरुल उस पुड़िया को फेंक देती है क्योंकि ये पाप था। जिसके बाद अनीसा उसे कुछ भी नहीं समझा पाती। अब थोड़ी देर के बाद में होता यह है कि नूरुल को अचानक से आंखों में दर्द होने लगता है, जिसको देखकर अनीसा फौरन उसके पास जाती है, मगर नूरुल को दिखना तक बंद हो गया था और देखते ही देखते उसकी आंखों से खून आने लगता है और फिर उसके मुंह से एक लोहे का तार बाहर निकलता है। ये सब देखकर अनीसा बहुत घबरा गई थी और वो अपनी दोस्त को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी कि तभी नूरुल की आंखों से खून फिर से आने लगता है और इन सब से नूरुल बहुत तड़प रही होती है। वो उठकर इधर उधर लहराने लगती है और इसी बीच वो कुएं में गिर पड़ती, मगर सही समय रहते अनीसा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मगर हम देख पाते हैं कि कुएं के अंदर से किसी शक्ति ने उसका पैर पकड़कर अंदर खींच लिया होता है और यहाँ अनीसा अपनी दोस्त को नहीं बचा पाती और वो बस चीखती रह जाती है। अब ये सब पता लगने के बाद में उस्ताद बगास रिदवान से लड़ने लगता है। उसका ये कहना था कि अगर वो उन बच्चों को अपने अपने घर भेज देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मगर बाहर के जो हालात होते हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक थे कि इसी बीच टीचर आकर उन दोनों के बीच बहस होने से रोकते हैं। खैर अब रात में ये लोग प्रेयर रखते हैं, मगर प्रेयर करते वक्त ढेर सारे स्टूडेंट अचानक से पजेस हो गए थे, जिन्हें एक एक करके काबू में लाया जाता है। मगर इतने बड़े स्केल पर पजेशन होने के बाद कई स्टूडेंट घायल हो गए थे और कई सारे स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा डर गए थे कि तभी सत्रियो अपने परिवार के पास जाने का प्लान बनाता है और अली उसको काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अली की बात नहीं सुनता। खैर अब अली और सत्रियो समीर के रूम में जाकर कुछ सामान ले लेते हैं, मगर इसी बीच समीर उठकर कांच खाने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों डर गए थे, इसलिए वो बिना वक्त जाया किए वहां से निकलने लगते हैं। मगर तभी अनीसा वहां पर आकर सत्रियो को रोकने लगती है, मगर सत्रियो ने फैसला कर लिया था कि वो बाहर जाकर रहेगा और इसलिए वो अनीसा की बात ना मानकर स्कूल से बाहर चला जाता है और अपनी घर की ओर जाने लगता है। लेकिन होता यह है कि रास्ते में उसे ढेर सारी लाशें मिलती हैं, साथ ही साथ वहां पर कई हथियारे घूम रहे थे, जिनमें से एक सत्रियो के पीछे पड़ जाता है, मगर सत्रियो ने खुद को लाशों के बीच छुपाकर बचा लिया था। मीनवाइल सत्रियो के घर पर कोई आकर उसके पिता को खत्म कर देता है और लटका देता है। ये देखकर सत्रियो की माँ बहुत रोती है। अब अनीसा अकेले बैठी हुई थी कि तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, मगर उनकी फैमिली काफी गरीब थी, इसलिए अनीसा के पिता ने कोई रास्ता निकाला जिसके अंदर उन्हें उनके बच्चे को ही सैक्रिफाइस करना होगा, जिससे कि वो अमीर बन सकते हैं। मगर अनीसा की माँ इसके लिए रेडी नहीं थी, मगर अनीसा के पिता अपनी बीवी के ऊपर बहुत जोर डाल रहे थे और तभी अनीसा की माँ एक बहुत ही कड़ा कदम उठाती है। वो खुद ही अपना गला काट कर अपने आप को खत्म कर लेती हैं। अब अगले दिन होता यह है कि सत्रियो को बाकी लाशों के साथ हॉस्पिटल लाया जाता है, जिसके बाद वो मॉर्ग रूम से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अब दूसरी ओर अनीसा चुपचाप बैठी हुई थी, तभी उसे उस्ताद बगास दिखाई देते हैं। अब वो उनसे जाकर ये पूछती है कि जब लड़कियां पजेस्ड हो रही थी तब वो कहाँ पर थे, जिस पर वो बताते हैं कि वो पुलिस के साथ थे और वो क्याई को ढूंढ रहे थे और ये सब वो उससे क्यों पूछ रही है। तब अनीसा ये कहती है कि उस दिन जब उसकी दोस्त नूरुल खत्म हुई थी, उससे पहले उसने उसे काले जादू वाली पुड़िया रखते हुए देखा था। ये सुनकर वो ये कहता है कि इसमें कोई भी काला जादू नहीं था और वो अपने काम से काम रखे, मगर वो उससे बहस करने लगती है कि तभी टीचर आकर उसको रोकते हैं और समझाते हैं कि वो जाकर किचन का काम देखे। वो जानती है कि वो अपनी फ्रेंड की मौत से काफी दुखी है। मीनवाइल सत्रियो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसको देखकर गले से लगा लेती है, मगर जब सत्रियो अपने पिता के बारे में पूछता है तो उसकी माँ का मुंह तर जाता है और वो सीधा उसे उसके पिता की लाश के पास ले जाती है, जिसको देखकर सत्रियो बहुत रो रहा था, टूट गया था। मगर इसके बाद वो कहता है कि वो अपने पिता को बैरी करेगा, मगर उसकी माँ उसको इसके लिए मना कर देती है क्योंकि बाहर ईविल सॉर्सरर्स घूम रहे थे, जो कि उसके पिता की लाश पर काला जादू कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वो ईविल पोचोंग बन जाएंगे, जैसा कि उन उस्ताद की लाशों के साथ हुआ था। तब सत्रियो ये बोलता है कि वो उन्हें उनके बैकयार्ड में ही दफन कर देगा और ये सुनकर उसकी माँ मान जाती है। यहाँ सत्रियो अपनी माँ से ये पूछता है कि उसके पिता सॉर्सरर नहीं थे, फिर भी उन्हें क्यों खत्म कर दिया गया, जिस पर वो बताती है कि उसके पिता के पास कुछ शक्तियां थी जिस वजह से वो सॉर्सरर के साथ हीलिंग किया करते थे और इसलिए लोगों ने उनको भी खत्म कर दिया। यानी कि वो बुरे नहीं थे, खाली हेल्प किया करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। ये सुनकर सत्रियो काफी दुख होता है। अब इसके बाद वो अपने पिता का बैरियल करता है। अब उसकी माँ उससे ये कहने लगती है कि वो स्कूल चला जाए क्योंकि वहाँ पर वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा, मगर वो अपनी माँ को भी वहाँ पर ले जाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती और उसको घर का भी ख्याल रखना है। लेकिन सत्रियो अपनी माँ को भला कैसे अकेला छोड़ सकता था, मगर उसकी माँ उसे जोर देकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तब सत्रियो वहाँ से सीधा अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है और ये बात तो उस्ताद लोगों ने पहले ही बोली थी कि बच्चे यहीं पर सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। मीनवाइल अनीसा खाना बना रही होती है कि इसी बीच एक बर्तन में वो झांकती है
है जिसके अंदर उसे कटा हुआ सर दिखाई देता है और उसको देखकर वो बहुत डर गई थी। मगर तभी वहाँ की मेड उसके सामने आती है जो कि पजेस्ड हो गई थी। वो उसके सामने ही अपना गला काट लेती है जिसके खून के छींटे अनीसा पर उड़ जाते हैं। ये सब देखकर अनीसा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसलिए वो जल्दी से उस्ताद को ढूंढने लगती है, मगर कोई भी उसको नहीं मिलता। कि तभी वो समीर के रूम में जाती है जहाँ पर टीचर पहले गई थी, मगर वहाँ पर आकर भी उसको कोई नहीं मिला था। अब इसी बीच उसे पर्दे के पीछे से कुछ आवाज आ रही होती है और पर्दा हटाने पर उसको टीचर दिखाई देती है जो कि नाखून काट रही थी, मगर वो पजेस्ड हो रखी थी और फिर वो खुद की उंगलियां ही काटने लगती है। और ये देखकर डर के मारे अनीसा वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर जाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और फिर वो टीचर उस पर झपट पड़ती है। मगर तभी अनीसा प्रेयर पढ़ना शुरू कर देती है जिसको सुनकर टीचर वो कटर अपने ही सर में घुसा लेती है। और अगले दिन अनीसा अकेली बैठी हुई थी कि तभी उसके कानों में उसी गले पर कट लगी हुई लेडी ने क्याई का कॉटेज कहा था। ये सुनकर वो उस्ताद बगास से क्याई के कॉटेज को चेक करने के लिए कहने लगती है, मगर वो उसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट वाली बात होगी, क्योंकि क्याई एक इज्जतदार पर्सनैलिटी थी और उनकी गैर मौजूदगी में उनके कॉटेज में बिना परमिशन घुसना अच्छा नहीं था। मगर वो जिद पर अड़ जाती है और उसकी बातें उस्ताद रिदवान भी सुन रहे होते हैं और वो भी इसके लिए राजी नहीं थे। अब तभी वहाँ पर सत्रियो आ जाता है और सत्रियो ये कहता है कि अनीसा बिल्कुल सही है और उनको जल्दी से कॉटेज को चेक करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट एक ही बात बार बार बोल रही थी और अब बाकी बच्चे भी उनके साथ थे, इसलिए उन दोनों ने कॉटेज का दरवाजा तोड़ दिया था और वो अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें कई सारे ब्लैक मैजिक की चीजें मिलती हैं जिसको देखकर वो लोग हैरान थे। अब सारा का सारा शक उस्ताद बगास पर आ गया था, मगर बगास ये कहता है कि वो स्कूल को प्रोटेक्शन दे रहा था, ना कि ब्लैक मैजिक कर रहा था। यानी कि जो ब्लैक मैजिक कॉटेज के अंदर है वो उससे प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी उनकी बात नहीं मानता और सारे बच्चे उन्हें उठाकर ले जाते हैं और एक खंबे से उनको बांध दिया जाता है। मगर अभी सब खत्म नहीं हुआ था, अब पूरी पावर स्टूडेंट्स के हाथ में थी, इसलिए सब फैसला करते हैं कि वो हर एक उस्ताद का कॉटेज चेक करेंगे। अब इसी दौरान फाती नाम के एक स्टूडेंट का सामना एक सरकटी स्पिरिट से होता है जिसने कि फाती के पेट में हाथ घुसाकर उसको घायल कर दिया था। उसकी आवाज सुनकर अली और उसका दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर वो दोनों उसे बगास के पास ले गए थे। मीनवाइल सत्रियो और अनीसा अपना काम कर रहे होते हैं और वो एक कॉटेज के बाहर थे जिसका दरवाजा लॉक्ड हो रखा था, मगर सत्रियो ने दरवाजा तोड़ दिया था और अब वो अंदर चला जाता है, मगर तभी वो दरवाजा बंद हो गया था और अनीसा बाहर ही रह जाती है। अब वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। कि इसी बीच उस्ताद रिदवान के कॉटेज के बाहर अनीसा को वही गले पर कट लगी हुई स्पिरिट दिखती है, जिसको देखकर वो समझ गई थी कि ये स्पिरिट उसे रास्ता दिखा रही है और इसलिए अनीसा रिदवान के कॉटेज के बाहर से ही उसके अंदर झांकने लगती है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि कोई उसके अंदर काला जादू कर रहा है। ये देखकर वो फौरन बाकियों को ये बात बताने जाती है, मगर काले जादू की मदद से अनीसा को कॉटेज के अंदर ही खींच लिया गया था और कॉटेज का दरवाजा भी अब बंद हो जाता है। अब दूसरी तरफ उस्ताद को बच्चे आजाद कर देते हैं ताकि वो फाती को ठीक कर सके, मगर तभी अचानक से होता यह है कि वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मीनवाइल जो काला जादू कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उस्ताद रिदवान था। जी हाँ, वो काले जादू की शक्ति से अनीसा को ऊपर हवा में उठा देता है और फिर उसके हाथ पैरों पर वो कील ठोक देता है। यहाँ पर अनीसा प्रेयर पढ़े जा रही थी और तब रिदवान कहता है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स और हीलर्स नर्क में जल रहे हैं और जल्दी वो भी जलेगी। अब रिदवान ये बोलता है कि इन सब का सेक्रीफाइस उसने इसलिए किया ताकि वो इस दुनिया के अंदर शैतान को ला सके। रिदवान जो था वो असल में क्ले पॉट के अंदर ही सारा का सारा ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था और हम ये भी मान सकते हैं कि बाहर जो सॉर्सरर्स को मारा जा रहा था वो सभी रिदवान के अंडर में हो रहा था। खैर इसी बीच वहाँ पर सत्रियो आ जाता है और आते ही उसने रिदवान के ऊपर हमला कर दिया था, मगर रिदवान काफी ताकतवर था, शैतान की शक्ति उसके पास थी, लेकिन सत्रियो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। थोड़े ही पल में उसने रिदवान को भी टेक ओवर कर लिया था। मीनवेल रिदवान के इशारे पर कई सारी जिंदा लाशें बच्चों पर हमला करने आ गई थी, यानी कि पोचोंग हमला करने आ गए थे, मगर उस्ताद बगास ने प्रेयर करना शुरू कर दिया था, यानी कि बगास यहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट था। खैर दूसरी तरफ अनीसा जो होती है वो उससे क्ले पॉट फोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद वो ठीक ऐसा ही करता है और क्ले पॉट को फोड़ते ही सारी लाशें दोबारा बेजान हो जाती हैं और पूरा का पूरा काला जादू खत्म हो गया था। और यही रीजन था कि रिदवान यहाँ पर किसी को बाहर जाने नहीं दे रहा था और साथ ही साथ उसने ही सब कुछ करवाया था और इसलिए रिदवान ये बोल रहा था कि कोई भी कॉटेज के अंदर नहीं जाएगा। एनीवेज इसके बाद में सत्रियो और अनीसा बाहर आ गए थे और थोड़ी देर के बाद में आसमान से उड़ता हुआ आग का गोला आता है और सीधा रिदवान के कॉटेज पर गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पर आग लग गई थी और रिदवान भी झुलस कर मारा गया था और ये सब उसके लिए सजा थी जो कि शायद से ऊपर वाले ने उसको दी थी, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस डीमन से उसने डील करी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते ही उसको अपना सैक्रिफाइस देना पड़ा। खैर अब अगले दिन अनीसा और सत्रियो साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर सत्रियो अनीसा को सहारा देते हुए ये बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो ये भी बोलता है कि वो आगे चिंता ना करे। तब वो ये बोलते हैं कि काश ऐसा दोबारा कभी ना हो और ये सुनकर वो मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। मगर उसके जाते ही अनीसा के पास वही गला कटी हुई औरत आती है, यानी कि वो स्पिरिट आती है जो कि आकर वहां बैठ गई थी एंड शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि
की उसकी खुद की माँ की स्पिरिट थी। जी हाँ, जो कि उसे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी। अब इसके बाद में अंत में हमको बताया जाता है कि ये कहानी जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, मगर प्रिवेसी के चलते इसके कैरेक्टर्स और जगह को बदल दिया गया था, और जो इसके अंदर बताया गया है वो प्लॉट के हिसाब से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। यानी कि ऐसा हुआ तो था लेकिन इस तरह से नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक जरूर करा गया था इन सब चीजों की आड़ में। और बूम, इसी के साथ में मैसेकर ऑफ द विचेस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेम्बन दुकुन सेंतेत यानी कि द मैसेकर ऑफ विचेस फिल्म की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मेन जो इंसान था वो रिदवान था, जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था इस मैसेकर की आड़ में। यानी कि उसको पता था कि बाहर कैसा माहौल था, तो उसने इसी का फायदा उठाया, सारी की सारी लाशों को पजस किया, जिसके चलते यहाँ पर पोचोंग आर्मी उसके साथ थी, और ये सब वो शैतान को प्लीज करने के लिए कर रहा था। इनफैक्ट उसने सारे के सारे सॉर्सरर्स को खत्म करवा दिया था, जो हेल्प करते थे उनको भी खत्म करवाया, ताकि उनकी शक्ति उसके पास रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन फिल्म को एक्सप्लेन किया, जिसका नाम है द मॉर्चुरी असिस्टेंट। इनके सबने मिस कर दिए, जाकर देख लीजिए। उस मूवी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए